कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब होता है कि यदि हम किसी की मदद करें या किसी के साथ कोई परोपकार करें तो उससे अपेक्षा न करें कि यह भी हमारे लिए कुछ करेगा। यदि हम अपेक्षा करने लगते हैं तो उस परोपकार का पुण्य हमें नहीं मिलता है और वह परोपकार शून्य हो जाता है। इसके विपरीत यदि निस्वार्थ भाव से आवश्यकता अनुसार हम किसी की मदद करते हैं तो उसका फल हमें ईश्वर अवश्य देते हैं। आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम सुनते हैं एक कहानी। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए जा रहे थे तो वे देखते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण जिसके तन पर ठीक से कपड़े भी नहीं हैं भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन को उस पर दया आ जाती है और वे उसे सोने के सिक्कों की एक पोटली दे देते हैं कि इससे अपना रोजगार करो जा करके, फिर भीख मांगने की आवश्यकता तुम्हें नहीं रहेगी। ब्राह्मण खुश होकर सोने की पोटली लेकर के घर के लिए चल देता है, लेकिन रास्ते में उसे एक डाकू मिलता है। वह उससे सब कुछ, यह पोटली जो सोने की थी वह छीन लेता है। ब्राह्मण फिर खाली हाथ रह जाता है। दूसरे दिन वह फिर भिक्षा मांगने के लिए निकलता है तो भगवान कृष्ण और अर्जुन संयोग से उसे फिर मिल जाते हैं। अर्जुन ने देखा कि यह फिर भिक्षा मांग रहा है जबकि मैंने इसे कल सोने के सिक्के दिए थे। तो इस बार अर्जुन सोचते हैं कि इससे शायद कुछ ज़्यादा धन की ज़रूरत है, तो उसे एक बहुमूल्य मोती देते हैं और कहते हैं कि इसको ले जाओ और इसको बेच करके अपनी दरिद्रता दूर कर लो जाके। ब्राह्मण मोती लेकर के जाता है, बड़ी ही सुरक्षा से उसको अपने घर ले जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी नहीं है। तो उस मोती को चोर उचक्के न पाएं इसलिए एक खाली घड़े में छुपा देता है। इसके उपरांत वह बाजार से कुछ सामान लेने चला जाता है। जब लौट करके आता है तो देखता है कि वह घड़ा वहाँ पर है ही नहीं जिसमें उसने मोती रखी थी। थोड़ी देर बाद देखता है कि वही घड़ा उसकी पत्नी नदी से पानी लिए आ रही है उस घड़े में। अब ब्राह्मण फिर परेशान हो जाता है, उसमें देखता है लेकिन मोती नहीं मिलता है। शायद नदी में पानी भरने के दौरान वह मोती नदी में गिर जाता है। पत्नी से पूछता है तो वो कहती है कि पुराना घड़ा अचानक टूट गया था तो मैंने घर से यह दूसरा घड़ा ले लिया और इसमें पानी लाई हूँ। अब उसको तो पता नहीं था इसमें मोती है। मोती नदी में चला गया। अगले दिन वह ब्राह्मण फिर जो है भिक्षा मांगने के लिए निकलता है। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसे पुनः देखते हैं तो अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं कि इसको मैं रोज रोज कुछ न कुछ देता हूँ फिर भी यह भिक्षा मांग रहा है। तब भगवान कहते हैं कि आप परेशान न हो, इसको मैं कुछ दे देता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसको 2 पैसे दिए। ब्राह्मण उसको देख करके उदास हो जाता है कि अर्जुन तो हमें बार बार बहुमूल्य कीमती धातुएं वस्तु दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, लेकिन ये आज भगवान ने दिया है तो केवल 2 पैसे ही दिया है। पता नहीं क्या श्री कृष्ण भगवान ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वह अपमान नहीं करता है और अनमने ढंग से उन पैसों को ले करके आगे चलने लगता है। तो घर जा रहा होता है तो देखता है कि एक मछुआरा एक बहुत सुंदर मछली को पकड़े हुए जा रहा है।
मछली इतनी अच्छी लगी उसे कि उसने सोचा कि 2 पैसे में कुछ हो तो सकता नहीं है, तो क्यों ना यह मछली ही खरीद ली जाए और इसको मैं जल में छोड़ दूं, तो हो सकता है इसका जीवन बच जाए और हमें इसका कुछ परिणाम मिल जाए, या परोपकार का फल मिल जाए या न मिल जाए। ऐसा सोच करके वह 2 पैसा जो भगवान ने दिया था वह मछुआरे को देता है और कहता है कि इस मछली को आप छोड़ दीजिए और ये 2 पैसे ले लीजिए इसकी कीमत, मुझे इस पर दया आ गई है। मछुआरा तो बेचने के लिए लिए ही जा रहा था, 2 पैसे में वो मछली ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण उसे अपने कमंडल में कुछ जल लेकर उसमें डाल लेता है कि जाके नदी में इसको छोड़ दूंगा। जब नदी किनारे वह पहुंचता है ब्राह्मण, तो देखता है कि उसके कमंडल में एक मोती है। वह बहुत खुश होता है, शायद यह वही मोती था जिसे उसकी पत्नी घड़े में कर करके, जब वह घड़े में मोती रखता है, उसकी पत्नी घड़ा नदी में लाती हैं पानी भरने के लिए, तो गिर गया होगा, वही मोती मछली खा लेती है। लेकिन जब इसी मछली को कमंडल में वह रखता है, छुड़ा करके लाता है, तो वह मोती मछली उगल देती है और उसके कमंडल में आ जाती है। ब्राह्मण बहुत खुश होता है कि मैंने पर मछली का जीवन बचाया, तो उसके बदले में मेरी खोई हुई मोती मुझे मिल गई। बहुत खुश होता है, भगवान को भी बहुत धन्यवाद देता है। वह मछली को जल में छोड़ देता है नदी में, फिर वापस खुशी खुशी घर को जा रहा होता है। तभी एक रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है, तो ब्राह्मण उसको देख करके अनायास ही इतना खुश था कि वह चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया। वह मोती की बात करता है, लेकिन यह वही डाकू था जिसने उससे सोने के सिक्के छीन लिए थे। डाकू घबरा जाता है कि शायद यह ब्राह्मण मुझको पहचान गया है और अब यह राजा से मेरी शिकायत करेगा, राजा मुझको फांसी दे देगा। तो वह आकर डाकू उसके पैरों पर गिर जाता है ब्राह्मण के, और कहता है कि मैं आपको पूरा पैसा, पूरा जो सोने का पैसा था, सोना जो था, वो वापस कर देता हूँ, लेकिन आप मेरी शिकायत मत करिए राजा से। ब्राह्मण और खुश हो जाता है। चोर ने उसके लूटे हुए जो अर्जुन ने दिए थे पैसे, वो वापस कर दिए और खुशामद कि ब्राह्मण उसको क्षमा कर देता है, और इस प्रकार उसे मोती भी मिल जाता है और अर्जुन के द्वारा दिए गए सोने के सिक्के भी मिल जाते हैं। और यह चमत्कार होता है भगवान के जो 2 पैसे मिले थे, जिससे उन्हें मछली की जान छुड़ाई, उसके कारण होता है। तो इस कहानी का अर्थ है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और उनके द्वारा यदि हमें कुछ थोड़ा भी दिया जाता है तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए नतमस्तक होकर के, और उन पर संदेह नहीं करना चाहिए। कुछ सोच करके ही ईश्वर ने हमें थोड़ा या ज़्यादा दिया होगा। ऐसी सोच यदि हम रखेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा, लालच नहीं आएगा, और हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा भी कर सकेंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।